नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। वायरल और व्यूज के लिए क्या वाहियात बात करना सही है? कंटेंट क्रिएटिविटी के नाम पर घटियापन क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज का शो इसी टॉपिक पर है। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में शो का नया एपिसोड आया था जिसमें रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा पहुंचे हुए थे। इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर ऐसे वगलर कमेंट किए, हम आपको दिखा भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते कि अब लोग भड़क गए। यूं तो इस शो और समय रैना का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार वो कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। क्या इस तरह की वल्गर भाषा सही है? हमारे साथ गेस्टों का पैनल रहेगा, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला समझिए कि मामला है क्या। हो गई है क्या? भाई माइंड ब्लोइंग थोड़ा क्वेश्चन है। मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये। इलाहाबादिया का अश्लील टैलेंट। Watch your parents have every day for the rest of your life. ये कॉमेडी है या फूहड़ता का अड्डा? Would you join in once and stop it forever? Join in what the? सोशल मीडिया पर कॉमेडी के नाम पर सारी हदें पार कर दी गई हैं। व्यूज, लाइक्स और वायरल कंटेंट की अंधी दौड़ में अब माता पिता, धर्म, समाज और रिश्तों की गरिमा को रौंदा जा रहा है। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इंडियाज गॉट लैटेंट शो से जुड़ी है, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना, जज रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी ने कॉमेडी के नाम पर जो गंदगी परोसी, उसने लोगों को हैरान कर दिया है। शो में हमेशा की तरह रोस्ट और भद्दे जोक्स का सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस बार सारी सीमाएं लांघ दी गईं। रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से इतने अश्लील और आपत्तिजनक सवाल पूछे कि बखेड़ा खड़ा हो गया। Watch your parents have every day for the rest of your life. हैरानी की बात तो ये थी कि रणवीर खुद को एडवांस थिंकर समझते हुए तालियां बटोर रहे थे और ठहाके भी लगा रहे थे। भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। रणवीर के खिलाफ शिकायत की गई और सख्त कार्रवाई की मांग हुई है। इंडियाज गॉट लैटेंट के आयोजकों की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं, जब इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन आया। फडणवीस ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में इंडियाज गॉट लैटेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रणवीर इलाहाबादिया, शो के आयोजकों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। वहीं इंडियाज गॉट लैटेंट के विवादित एपिसोड को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। ने ज्यादा बोल दिया, ओवर बोल दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कॉमेडी? भाई मैं तो यही सोचता हूँ सर, लिमिट में इस सारी चीज़ें अच्छी लगती है। एक तरह से बिल्कुल वाहियात चीज़ है और इसे इंटरटेन नहीं करना चाहिए। इस पे एक्शन होना चाहिए ताकि आगे के एग्जाम्पल सेट हो। इस पे वो एक्शन वगैरह तो उनकी जिम्मेदारी है, जो एक्शन करेंगे वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सब नहीं होना चाहिए। विवाद बढ़ा और कानूनी शिकंजे की नौबत आई तो रणवीर इलाहाबादिया बैकफुट पर आ गए और वीडियो जारी करके माफी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. 2024 में रणवीर को पीएम मोदी ने बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड से नवाजा था और कई युवा उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि इस गंदी सोच वाले वीडियो पर उन्हें तालियां नहीं तमाचा मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी हमारे। आज का जो पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, कंटेंट क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लील बोल क्यों? जी हाँ, अश्लील बोल क्यों? इस तरह के बोल, स्टेज से अश्लील बोल पर जिम्मेदारी कब फिक्स? बेशर्म यूट्यूबरों का जमात का इलाज कब? वायरल और व्यूज के लिए क्या ऐसे बयान सही हैं? बच्चों को बिगाड़ने वाले शो पर बैन क्यों नहीं? चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आपको बता दें, डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, सदस्य यूपी महिला आयोग की।
सुमैया परवीन रहे, वकील है सुप्रीम कोर्ट की। सुमैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भाग्यश्री हैं, सैनी सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ। आपको बता दें कि अजय प्रताप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं सर। इस तरह के इन्फ्लुएंसर, इस तरह के लाइक्स, कमेंट और अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए ये क्या वाजिब है, जिसको लाखों करोड़ों युवा देखते हैं और सुनते हैं, जिनको सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं? सर आप अनम्यूट कीजिएगा, आपने म्यूट किया हुआ है। बोलिए, सुन पा रहे हैं आप हमें? चले अजय जी, अब तक आवाज नहीं आ रही है, हम लौटते हैं, हम दूसरे मेहमानों का रुख कर लेते हैं तब तक। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ये जो आपने देखा होगा, इसको आप कैसे देखती हैं और किस नजरिए से? और सबसे बड़ी बात है, उसमें एक लड़की भी शामिल है, महिला शामिल है। देखिए, कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता परोसना, मोरल वैल्यूज कोई इनकी नहीं है, गंदगी ये लोग फैला रहे हैं। और ऐसी गंदगी है, और मैं बताऊं कि जिस तरीके की ये गंदगी फैला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पैसे कमाने के का जो एक इन्होंने अप्रोच बना रखा है, धंधा बना रखा है, ये किसी कैंसर से कम नहीं है। और इस तरीके के कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, ताकि उदाहरण सेट हो और इन्फ्लुएंसर के लिए कि वो गंदगी फैला करके समाज में अगर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ कार्यवाही होना अनिवार्य है। क्योंकि आप ये देखिए, जिस तरीके की ये वीडियोस बना रहे हैं, ये इंडियाज गॉट लेटेंट टैलेंट, ये कौन सा टैलेंट है? और इनके शो में बैठने वाले लोगों की मानसिकता देखिए कितनी घटिया है। लोगों को कितना मजा आ रहा है, तालियां बजा रहे हैं और इतने खुश हैं। हर एक लाइन में इनके गाली है, हर एक लाइन में। ये यूथ है, ये एग्जाम्पल कैसे सेट होंगे? ये कैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसको ये क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं इतनी गंदगी फैला करके? और मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अपने घर में कैसे फेस करते होंगे। इतनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की। मतलब जानवर भी इस तरीके की कोई हरकत ना करे जैसी हरकत मैं देख रही हूँ। मतलब अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ, अगर मैं रील्स वगैरह भी वॉच कर रही हूँ, तो आई हैव सीन फ्यू वीडियोस ऑफ दिस काइंड। उन रील्स में मैंने देखा कि वो जो अपूर्वा उस लड़की का नाम है, शी इज ऑल्सो यूजिंग सच एन अब्यूजिव वर्ड्स, और लोगों को बहुत मजा आ रहा है। किस तरीके की पॉपुलैरिटी? इन लोगों का कायदे से इलाज होना चाहिए, ताकि और लोगों को समझ में आए कि ये जो अश्लीलता परोस रहे हैं ये बहुत गलत है। और बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल, सुमैया परवीन जी भी हमारे साथ हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट की। सुमैया जी, कानून क्या कहता है इस तरह के कंटेंट को लेकर? हमारा कानून क्या कहता है? तरह की बात करें तो हमेशा से आप अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है सामने से, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। जैसे हर लिमिटेशन, आपके न्यूज चैनल का भी एक लिमिटेशन होगा, हमारे बात करने का भी एक लिमिटेशन होगा, वैसे ही जो यूट्यूब चैनल पे एज अ कंटेंट क्रिएटर बोल के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या इन्फ्लुएंसर करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या लॉ की तरफ से उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बट जो चेक्स एंड बैलेंस होता है, उसकी भी एक टीम होनी चाहिए जो ये सब चीजें चेक्स एंड बैलेंस रखे। इवन यूट्यूब में भी आप जब कोई चीजें इस तरीके की अपलोड करते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है, कॉपीराइट चीजें होती है, या आप जो भी अश्लील बातें करते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रोक हो जाती है, और वो वीडियो बैन हो जाती है थोड़ी दिनों बाद या कुछ घंटों के बाद। लेकिन हमने देखा है, अगर इंस्टाग्राम की बात करें या यूट्यूब की बात करें, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो इस तरीके के कंटेंट तैयार करते हैं और लोग उसके मजे लेते हैं, लेकिन उसके कोई लीगल एक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाता है। अगर होता भी है तो काइंड ऑफ साइबर क्राइम या काइंड ऑफ आपकी वुमेन मॉडेस्टी, इस सब के ऊपर में बात करके वो थोड़ी दिनों बाद नहीं। तो सुमैया जी मैं यही तो जानना चाह रहा था, हमारा कानून कहता है कि इसमें एक सजा का कोई प्रावधान बनता है? क्योंकि अब मुंबई पुलिस इन पर केस दर्ज करेगी, केस दर्ज होता है तो इन पर क्या हमारे कानून के मुताबिक इनको सजा होगी? देखिए, कानून के मुताबिक तो सजा और जुर्माना दोनों ही मतलब वहाँ पे रिटर्न है कि आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज, आप जिस सोसाइटी में अभी हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है, और मैं ओपन ईयर ये कह रही हूँ कि मनी मैटर्स।
तो आप ये देखने की चीज है ये कितने दिनों तक सरकार इस चीज को लेके बात करती है और यहाँ पे कितने दिनों के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो कंपनसेशन के तौर पे हो, चाहे फाइन के तौर पे हो, चाहे इनका जेल हो, चाहे किसी भी सिनेरियो में हो। ये देखने का एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लेटेंट शो है ये आज कंट्रोवर्सी में नहीं आई है, इससे पहले भी एक बार कंट्रोवर्सी में आई है, उससे पहले भी एक बार कंट्रोवर्सी में आई है, क्योंकि जो पूरा शो है इनके आप जितने भी क्लिपिंग्स उठा के देखेंगे इस पे अब्यूजिव लैंग्वेज, बॉडी शेमिंग, ऊपर से कभी कभार आपने देखा होगा, अगर इसमें नोटिस किया होगा तो धर्म को, चाहे कोई भी धर्म हो, उसको लेके भी मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि इस पे बातचीत शुरू। और देखिए बहुत बड़ी बात है, इतनी फुअड़ता, इतनी भद्दी बातें करना, और जिनके करोड़ों व्यूअर्स होते हैं युवा, और ये एक वाकई में समझने की बात है। और इस तरह का कंटेंट वीडियो देखने के बाद फिर वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर में भी गाली देते हैं और लोग कहीं ना कहीं फेस भी करते हैं, क्योंकि वो जी 9% यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप बच्चों को खिलौना के नाम पे आप यूट्यूब पकड़ा देते हैं, तो आप नहीं जानते हो कि वो बच्चा क्या देख रहा है यूट्यूब में, आप नहीं रख रहे चेक्स एंड बैलेंस। कल को यही बच्चे उठ के अपने माँ बाप, चलिए मैं लौटूंगा सुमैया जी मैं लौटूंगा। भाग्यश्री सैनी है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। भाग्यश्री जी, इसे आप कैसे देखते हैं? समाज पर कहीं ना कहीं एक गलत असर, समाज छोड़िए, हम समाज को तो दूसरा पहलू देखें, बच्चों पर गलत असर है, ये खुद युवा पीढ़ी है। मैं सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, वेयर आर सोसाइटी इज हेडिंग, भाई समाज किस तरफ जा रहा है? मतलब इन लोगों को ये नहीं पता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी में एक अंतर होता है। ये लोग उस चीज को भी ब्रीच कर गए हैं। और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनकी प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी सिर्फ ये व्यूज गेन करना, पैसा कमाना समझता है। वे इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है समाज के प्रति? कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई रिटर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करती है कि व्यक्तिगत लेवल पे तो लोगों के मॉरल वैल्यू सब कुछ मर चुके हैं। मुझे नहीं पता इनके पेरेंट्स ने किस तरीके से इनको, किस माहौल में इनकी अपब्रिंगिंग की होगी। मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर रोल प्ले करता है। समाज का कितना बड़ा रोल है, जो लोग इनको देख देख के एकदम मिलियंस व्यूज दे रहे हैं, और जो गवर्नमेंट इतने लंबे समय से ये सब चीजें परोसी जा रही है, गाइडलाइंस कहाँ है? आज ये मुद्दा उठा है, बहुत अच्छी बात है कि हमने इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि सोसाइटी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि समाज को हम लोग बिल्कुल खुला छोड़ देंगे कि वो अपना सही और गलत वही लोग डिसाइड करें। मुझे समाज का गार्जियन कौन है समाज का डॉक्टर? तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जो आई है एज अ गार्जियन, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करे और रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूँ इस पर। एक बड़ा मुद्दा है, और देखिए आप पेरेंट्स छोड़िए, पेरेंट्स के निजी संबंधों को लेकर वो हंसी मजाक कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, इससे और ज्यादा बड़ी विडंबना, फुहड़ता, क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं है। अजय प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अजय जी, ये घटना कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? ये तो फुहड़ता की हदें पार कर दी। जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल ही तरीके से सहमत हूँ। इस बात को किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता जो वहाँ पे हुआ है। और शो के किसी पैनल से ये भी बोला कि ये पहली बार नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। इससे भी बेकार रिमार्क्स महिलाओं के बारे में और भी दूसरी सब्जेक्ट शो में किए हुए हैं, तो इनकी ये पहली गलती नहीं है पहले तो। और दूसरा, जो शायद अभी तक कोई नोटिस नहीं कर रहा है इस बारे में, ये रणवीर अलावादिया ने जो अभी इम्प्रॉम्प्टू एक अपॉलॉजी दी है कि ये इम्प्रॉम्प्टू था और मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ, तो मैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि ट्विटर पर बहुत सारे एक्सपर्ट ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं। तो अभी मैंने ट्वीट ही देख रहा था कि ओजी ट्रुथ ड्रिंक करके एक चैनल है जिसपे ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम वर्ड के साथ में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं था, ये पूरी तरीके से कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन था। अगर ये कॉपी पेस्टेड था तो ये स्क्रिप्ट पहले से प्रिपेयर किया गया था। तो अगर कोई ये बोलता है कि मेरे मुंह से ये निकल गया है, ये अचानक से घटना हो गई है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ओजी ट्रुथ ड्रिंक करके एक चैनल है, वहां पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि रणवीर अलावालिया ने इस शो में। अजय जी, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन आप बताइए ना, आप भी सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर भी कोई नियम है क्या कंटेंट को लेकर, या कुछ भी डाल दे? मैं तो देखता हूँ बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस है, छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं, इस तरह की रील्स में मैं देखता हूँ, और वही कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उसको सीख लेते हैं। और ये तो समझदार लोग हैं, इनको तो बड़ा बड़ा सम्मान मिला है, इनको तो प्रधानमंत्री से सम्मान मिल चुका है।
सर आयरनी ये है कि आज के वक्त में डिजिटल मीडिया के व्यूअरशिप को इंटेलेक्चुअलिटी मान लिया गया कि अगर मेरे पास में मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं तो मैं किसी भी सब्जेक्ट पर ज्ञान दे सकता हूँ या सारे सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज हो जाती है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी आयरनी है। दूसरी चीज जो है कि इस शो के इसी के बारे में कि जो उन्होंने बोला है कि मेरी कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है, रणवीर ने जो बोला कि कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है बट कंटेंट आपका फोर्टे है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये क्वेश्चन जो आप पूछने वाले हैं वो किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब ये एक और मैं इसी बात पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो कंटेंट में जो स्ट्रेटजी यूज हो रही है वो हो रही है नेगेटिव पब्लिसिटी की, कि पब्लिसिटी किसी भी तौर पे हो लेकिन पब्लिसिटी डिजिटल मीडिया के थ्रू पैसा पे करती है। अब मैं आपको उसमें समझाता हूँ कि कल की डेट में आज की डेट में नंबर ऑफ सर्चेस जो 2 दिन बाद डेटा अपडेट होगा गूगल पे, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सर्चेस जो रणवीर अलावतिया के नाम से हैं या कॉमेडी इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से हैं, ये 4 से 6 गुनी हो जाएंगे। जब कोई ब्रांड आता है किसी भी के पास में, इन्फ्लुएंसर के पास में, तो वो ये देखते हैं कि लेकिन लगता है कि इस तरह की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। लीजा सिंह है हमारे साथ, मॉडल है, वो जुड़ गए हैं। मैं लौट रहा हूं। लीजा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजा जी, आपको ये मामला पता होगा, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को और इस तरह के कंटेंट, इस तरह के चैनल्स, आपको नहीं लगता है इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए? मैं एक एक्ट्रेस और सेंसर बोर्ड के मेंबर होने के नाते मुझे लगता है कि हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। आप YouTube में भी हो या कहीं पे भी हो, ऐसे अश्लीलता नहीं फैला सकते हम। भाषा में मतलब रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे समाज के ऊपर बुरा असर तो दे रहे हैं, तो सेंसर तो होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सेंसर, जैसे आप फिल्म के लिए सेंसर है, तो YouTube कंटेंट के लिए भी सेंसर होना चाहिए? बेशक होनी चाहिए क्योंकि वो इजी एक्सेस है। फिल्म तो हम लोगों से पास होते हुए जाती है कि समाज के लिए अच्छा है बुरा है, ये सब हम सर्टिफिकेट देते हैं, या हम सीन कट करते हैं, या हम कोई भाषा है तो उसको ब्लर कर देते हैं। YouTube में ऐसा कुछ नहीं है जिसका गलत उपयोग हो रहा है और ये होना चाहिए। यहाँ पे सेंसर होनी चाहिए, YouTube में भी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। जी लीजा जी, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, अब इस तरह के शोज को तो बंद ही कर देना चाहिए? ये तो आप प्रशासन क्या डिसीजन लेगा इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, पर मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन है एज एक्ट्रेस, एज सेंसर बोर्ड के मेंबर, इन फ्यूचर में भी मैं भी कोई भी चीज करती हूँ तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म में से मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो करोड़ लोग सुन रहे हैं, इंडिया के लोग सुन रहे हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकती। वो हमारे खुद के ऊपर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है समाज के ऊपर, हम इसको ऐसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। चलिए, लीजा जी कह रही कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं एक डॉक्टर प्रियंका मौर्य, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है? आप भी इसकी निंदा कर रहे हैं, सुमैया जी कर रही हैं, लीजा जी भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं भाग्यश्री सैनी वो भी कर रहे हैं, अजय प्रताप भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजें तुरंत आए, तुरंत इनकी दुकानें बंद कर दी जाएं, फौरन एक्शन हो, इंतजार ना करें और तब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा? देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया कि ये कैंसर की तरह है और अगर इसको रोका नहीं गया तो लोगों का इसी तरह से जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों के बीच में अपनी गंदी वीडियोस को पब्लिश कर रहे हैं उनके हौसले बढ़ेंगे। तो उसको रोकने के लिए, समाज में एक उदाहरण देने के लिए इस पे तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वल्गैरिटी, एक फीमेल भी वहां बैठी हुई है और स्टिल सब लोग गालियां दे रहे हैं, तो हम क्या समाज को मैसेज दे रहे हैं? बच्चे भी देखते हैं रील्स, यूट्यूब, और उसमें क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, उसी तरीके की लैंग्वेज वो घर में इस्तेमाल करेंगे, समाज में इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूथ किस दिशा में जा रहा है? एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है, इनको दंड मिलना चाहिए। और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि हर कोई वीडियोस बना करके कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है। तो ये अश्लीलता पे ये तो अभी सबके सामने आया है, और भी जो बहुत सारे टिप्स लोग देते हैं, बहुत ज्ञानी बनते हैं। तो जब तक आदमी के पास किसी चीज का कोई साक्ष्य ना हो, रिसर्च ना हो, उल्टी सीधी चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से परोसना बिल्कुल गलत है और इस पे कार्यवाही करनी चाहिए। और इसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान भी बनाने चाहिए जिससे कि लोगों को डर रहे कि वो अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो इनका ये शो है, इसको तत्काल रूप से
बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंदा शो है। एक भी एपिसोड आप अपने किसी परिवारजन के साथ बैठ करके नहीं देख सकते। महिला विमेन कमीशन मेंबर होने के नाते मैं बता दूं कि मैंने ये जब वीडियोस देखी तो आई वाज जस्ट शॉक्ड टू सी दिस, कि कैसे लोगों को इतना मजा आ रहा है और पब्लिसिटी और पैसे के लिए वाहियात, अश्लीलता, और ये कौन सा टैलेंट है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे एक्शन लेना चाहिए, मेरा तो यही रिएक्शन है। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुमैया परवीन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही है, आपको लगता है कि कानून और सख्त होना चाहिए इस मामले को लेकर, जो अश्लील कंटेंट है? कानूनी चीजों की बात करें तो जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, अभी मैडम ने इससे पहले थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे सेंसर बोर्ड में कोई भी चीज आप अपलोड कर रहे हैं, कोई मूवीज आप रिलीज कर रहे हैं, तो बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि कोई शब्द अगर सही नहीं है कि सोसाइटी को पता चले वो शब्द, या वो ओपनली एयर हो, तो उस पर बीप साउंड या इस तरीके की चीजें बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। लेकिन यूट्यूब में वो नहीं है, या अदर सोशल प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो ये बहुत एक अहम महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें ये चीज होनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और इस तरीके के जितने भी शोज हैं जो कि रॉन्ग मैसेज मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों के अंदर या यूथ के अंदर या अदर जनरेशन के अंदर, तो ये चीज संग बंद होना चाहिए। और इसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको तत्काल प्रभाव में एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसे रिपोर्ट हो रही है तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि वुमेन मॉडेस्टी या सोसाइटी की जो भी चीजें इस तरीके की जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा सकती है, उसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इसका असर इतना बड़ा होगा कि हम चाह के भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। अजय प्रताप जी, जैसे अभी ठीक है कंटेंट बिकता है, और इस तरह का देखिए, अब आपने भी जिक्र कर दिया कि कहीं ना कहीं उस चैनल का आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उसको लोग सर्च करेंगे। ईमानदारी से मैं कहूं, मुझे इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं थी, ये लोग इस तरह का कंटेंट चलता है, ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ तो मैंने भी उसको जाके सर्च किया। तो यही तो चाहिए इन लोगों को, इसका मतलब क्या विवादों में आए? एग्जैक्टली, तो वही मैंने बोला कि डिजिटल मीडिया बहुत अलग तरीके से आज के टाइम में काम कर रहा है। कुछ लोगों ने, एक होता तो धारी तलवार, उसका पॉजिटिव यूज हो रहा है। आज की मुख्य खबर होनी चाहिए थी कि महाकुंभ में एक सिपाही ने जिसने एक बूढ़ी महिला की मदद की, वो एक पॉजिटिव खबर थी जो आज वायरल होनी चाहिए थी। लेकिन आज वायरल क्या हो रहा है, डिस्कशन क्या हो रहा है, ये शो, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है। उन्होंने उस चीज को मार्क किया और इंटेंशनली मार्क किया। मैं ये बोलूंगा कि इंटेंशनली मार्क किया, ये पूरी तरीके से गलत है। इस शो पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और ये स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए। हाँ, मैं ये भी सहमत हूँ कि यूट्यूब की खुद की गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन वो यूट्यूब की जितनी गाइडलाइंस हैं वो कंटेंट ड्रिवन और एआई ड्रिवन होती हैं, जहाँ पे इस तरीके का कंटेंट सेफ मार्क हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन इसके तो क्या यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है, क्योंकि इसमें यूट्यूब मोस्टली ग्राफिकल कंटेंट पे चलता है। अगर कहीं पे ब्लड है, कोई न्यूडिटी है, तो वो इमेजेस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करता है। अप टू सम एक्सटेंट टेक्स्ट के थ्रू भी करता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। यहाँ पे एक बहुत लंबा टेक्स्ट है, मतलब बोले जा रहे हैं, एआई उसको रीड कर रहा है, लेकिन जो गालियां हैं वो पूरी तरीके से। अजय जी, कई बार आप देखिए, आप कुछ आप क्राइम से जुड़ी कुछ चीजें दिखाते हैं, उस पर स्ट्राइक आ जाती है। आप म्यूजिक किसी का लगा देते हैं, उस पर स्ट्राइक आ जाती है। तो ऐसे कंटेंट को फौरन क्यों नहीं बंद करता यूट्यूब? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो शब्द है, इन्होंने कोई ग्राफिक्स यूज नहीं किए। अगर वो ग्राफिक्स यूज होते तो वहां पे उस वीडियो को डाउन कर दिया जाता यूट्यूब के थ्रू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है, जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत बोल रहे हैं। लेकिन यूट्यूब की एआई इतनी मजबूत नहीं है कि उन शब्दों को आइडेंटिफाई करके कि वो गलत है या सही किस परिप्रेक्ष्य में है और उसको डाउन कर दे। इसका सिंपल एक सॉल्यूशन ये है कि उस वीडियो पे जितने भी लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, अगर वो उस पर स्ट्राइक करते हैं, उस पर निगेटिव मार्किंग करते हैं, तो वो वीडियो यूट्यूब डाउन कर देगा। लेकिन उससे पहले यूट्यूब उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकता। यस, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी जरूर इस चीज को लेकर बनानी चाहिए कि हर तरीके की, जैसे फडणवीस जी ने जो आज बोला है कि अभिव्यक्ति की आजादी की एक लिमिट इस चीज पे तो होनी चाहिए। आप इतने निगेटिव, इतने घटिया कमेंट, और वो भी वेल प्लान कमेंट्स आप नहीं कर सकते कि जस्ट कि आपको कुछ पैसा कमाना है। जी बिल्कुल। भाग्यश्री जी, एक बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारा जो समाज है, क्योंकि आगे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, किस तरफ जा रहा है? क्योंकि अभी आप देखेंगे यूट्यूबर्स का इतना बड़ा जमाना आ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रील्स बना रहे हैं और उसमें अश्लील कंटेंट भी डाल देते हैं। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों का कई जगह। ठीक है, कुछ अच्छे मैसेज वाले भी वीडियोस आते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, वो यूट्यूब की तरफ भाग रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक ग्लैमर है, पैसा भी है
और कुछ लाइक्स और ये आपको हीरो बना देगा। एक्चुअली वो कहा गया है कि एवरीबडी वांट्स टू बी ग्रेट, नोबडी एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, नोबडी वांट्स टू बी ग्रेट। अभी के टाइम पे सबको बहुत थोड़े से समय में फेमस होना है, किसी को भी महान नहीं बनना है कि हमारी सोसाइटी के प्रति, इन बच्चों के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड थिंग, एक जो वर्ड होता है ना नियंत्रण, नियंत्रण कहीं पे भी नहीं है। अगर पेरेंट्स के लेवल पे भी देखें तो नियंत्रण नहीं है, अगर हम लोग सोसाइटी के लेवल पे भी देखें तो कोई नियंत्रण नहीं है, अगर हम लोग गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो अभी सभी पैनलिस्ट ने बात की, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्या डलेगा क्या देखेगा। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को वो किया है, हमारे यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है। एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है जहां पे सारा सही और गलत डिसाइड होता है कि इसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिट है। वो लिमिट नहीं है हमारे यहाँ पे। सभी लोगों को ये लगता है कि एक होड़ है। और सबसे बड़ी बात तो अगर हम लोग समाज में अभी देख रहे हैं कि बदतमीजी को, गालियों को हम लोग हीरो की तरह देखते हैं कि इसको हम लोग कूलनेस देखते हैं कि ये कूल है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग तमीज को प्रमोट नहीं कर रहे। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करने की जरूरत है। सबसे हाई टाइम है कि ये जो केस है इससे गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल सेट करे ताकि लाखों लोगों के बीच में जो नॉर्मल जनता है उसको भी ये समझ में आए कि ये हमारी लिमिट्स है। और जो सोशल मीडिया पे इस तरह के यूट्यूबर्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी एक एग्जाम्पल सेट हो कि हमारे समाज के प्रति एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इस लाइन को ब्रीच नहीं करना है, इस लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात है और यही एक सवाल भी उठ रहा है सब लोगों के लिए। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो महिला आयोग की सदस्य हैं मैम प्रियंका जी, आपको नहीं लग रहा है कि इस पर आप एक वुमेन्स पे आप तो सोचिए, इसको भी आप महिला आयोग को भी देखना चाहिए, इस तरह के कंटेंट को लेकर उनको भी एक सोचना चाहिए। और अगर आप चौतरफा घेरेंगे ऐसे लोगों को तभी कुछ ना कुछ एक्शन होगा इन लोगों पर। बिल्कुल होगा और हम इस पे कार्यवाही भी जरूर करवाएंगे क्योंकि ये संज्ञान में मेरे आया है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ये देख करके बहुत बुरा लगा कि इस तरीके का व्यक्ति इतना फेमस हो रहा है, पीपल आर सर्चिंग हिम, और जिस तरीके की न्यूडिटी ये लोग फैला रहे हैं, परोस रहे हैं समाज में, जिस तरीके की गंदगी, इसको रोकना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए इसका असर हर लेवल पे जाता है, एक मैसेज जाता है। जब आप किसी को बहुत फॉलो करते हैं, मेरे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो चीजें उनको अच्छी लगती है उस पर वो लाइक कमेंट करते हैं। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है जितना इन जैसे कंटेंट्स पे होता है। आप देखते होंगे कि जैसे इस तरीके की चीजें हैं, वल्गैरिटी है और गंदगी चीजें हैं, तो ये सब चीजें लोगों को बड़ा मजा आता है और मजे से लोग देखते हैं। और ये लोग प्रमोट भी शायद इस चीजों को ज्यादा कर देते हैं, इस वजह से ये रील्स के रूप में, वीडियोस के रूप में आने लग जाते हैं। अच्छा, अब इसको ना फैशन बना देते हैं, और आम लोग जो होते हैं इसको फैशन बना देते हैं। उनको ये लगता है कि अरे ये कितने कूल हैं और हम तो बताओ कितने देहाती हैं, पीछे ही रह गए, हमें तो आता नहीं, हमें तो गालियां देने नहीं आती। और हमारे पास ऐसी तमाम महिलाएं आती हैं, तमाम ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि इस तरीके के केसेस हुए, इस तरीके की वीडियोस पर तो ऐसी भी शिकायतें आती होंगी मैम, महिलाओं को लेकर पुरुष उन पर रोक लगा रहे होंगे, बहुत सारी महिलाएं डांस कर रही हैं, अश्लील डांस कर रही हैं। इस तरीके के भी केसेस हमारे पास आते हैं जो पुरुष ऐसी इस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं और फिर फीमेल्स को उस तरीके के एक्शंस के लिए जबरदस्ती उनको फोर्स करते हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं और प्रॉपर उनको परेशान किया जाता है, हिंसा होती है इन चीजों पे। हमारे पास महिलाएं आती हैं नीले निशान लेकर के पूरे बॉडी में कि इतना मारा है हमें क्योंकि उसको ये चाहिए था हमसे, इस तरीके से वो चाहता है कि हम उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करें, तमाम चीजें। तो आप ये देखो, ये वीडियोस का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग साइको होते जा रहे हैं इस तरीके की चीजों को, बिल्कुल साइको होते जा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। कहीं से ना कहीं बच्चों पर भी बहुत असर पड़ रहा है और ऐसे पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम तो यही चाहेंगे, लेकिन ये जो कंटेंट आया सामने वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। सोचिए कोई अपने पेरेंट्स के निजी संबंधों को शेयर कर रहा है, ठाके लगा कर हंस रहा है। वहीं एक लड़की बैठी है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो इस तरह की गंदी बातें कर रही है, आप सुन जाएंगे तो दिमाग हिल जाएगा आपका कि ये है अश्लीलता की और फुहाड़ता की सारी हदें। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।